और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किया और वहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो चुका था। आज हम लोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज हम लोग पास्ट में मूव करेंगे और पास्ट टेंस जो है उसकी फर्स्ट जो कंडीशन है वो पढ़ेंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले जो भी टेंस हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें हम लोग पहले देखते हैं कि उर्दू निशानी। उर्दू निशानी क्योंकि इंडेफिनिट की ता है तो पास्ट की था है, ता था, ती थे, इस तरह का क्या जा सकता है। और पास्ट इंडेफिनिट के एक उर्दू साइन ये भी होता है कि उसके लास्ट पे सिर्फ था, थी, थे अगर आता है तो उसका उर्दू साइन अलिफ छोटी जे और बड़ी जे भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब आगे हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड यूज़ होता है। डू और डज हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने यूज़ किया था प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, और डिड यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, आगे ये देखें कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ एक जगह पे लिखा हुआ है V2 और साथ लिखा हुआ है V1। ठीक है, V2 का मतलब क्या है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और V1 का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जो V1 है उसके साथ एरो लगा हुआ है डिड का, यानी कि डिड के साथ हम लोग जब भी डिड यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस का तो उसके साथ हम लोग सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ आएगा कि V2 कहाँ पे लगानी है और V1 कहाँ पे लगानी। आगे जी देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है SSSS। ठीक है, यानी कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। आगे है सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब सिंपल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब यूज़ होगा तो वहाँ पे हम लोग सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव बन जाता है या इंट्रोगेटिव बन जाता है तो हम लोग डिड लगा के साथ उसके फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट, यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब आ गया है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नॉट तो क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो करेंगे। अब याद रखने वाली बात यह है कि जो सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में लगेगी। अगर वही सेंटेंस नेगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें भी हम लोग डिड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल ये सिंपल सा टेंस का है और सबसे आसान टेंस का है। कोई भी सेल्फ राइटिंग वाली जो चीज़ होती है वो हमेशा इजी रहता है अगर बंदा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करे, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ फर्दर सेकंड फॉर्म लगाते जाना है, बाकी जो है वो कुछ भी हेल्पिंग वर्ब का चक्कर वगैरह नहीं होता। और अगर हेल्पिंग वर्ब हो भी तो सिर्फ और सिर्फ डिड लगा के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, अब मेरे ख्याल से यहाँ पे समझ आ गया होगा कि इनके पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस है उसमें लगाएंगे हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। जब वही सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब होगा डिड और डिड के साथ हम लोग लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। चलें जाके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। वो स्कूल जाता था। ठीक है, गो जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ठीक है, अब सेंटेंस देखें, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब सब्जेक्ट मैंने आपको पिछले प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें बताया था कि सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में काम करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो रहा हो, और वर्ब होता है वो सर्टन एक्शन। ठीक है, अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ही, यानी कि वो काम कर रहा है, वो स्कूल जा रहा है, और जिस पर काम हो रहा है वो है स्कूल। ठीक है, और जाना बेसिकली क्या है, वर्ब। अब इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, जस्ट हम लोगों ने क्या किया, सब्जेक्ट हेल्प ऊपर वाले स्ट्रक्चर के साथ अपना सेंटेंस मैच करें जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। हमारे पास है सब्जेक्ट, फ़ौरन बाद हम लोगों ने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी गो की, गो वेंट। ठीक है, वेंट, ही वेंट टू प्रपोजिशन है यहाँ पे यूज़ हुआ, और स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बचा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं, वो स्कूल नहीं जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ ऊपर भी मैच करें, सब्जेक्ट अपनी जगह पे है, उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब गो,
और फिर देन ऑब्जेक्ट। अब देखें जहाँ पे ये सेंटेंस नेगेटिव हुआ है तो हम लोगों ने डिड लगाया है, और डिड के साथ हम लोगों ने वेंट नहीं लगाया बल्कि गो लगाया है, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो जब सिंपल सेंटेंस था तब हम लोगों ने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी थी, क्योंकि अब ये सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगा के साथ हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब अगर इसको इंट्रोगेटिव करेंगे, क्या वो स्कूल जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाएगा, डिड ही गो टू स्कूल। और अगर जो सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों होते हैं, क्या वो स्कूल नहीं जाता था, तो क्या होगा, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। यानी कि डिड जो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है, तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर स्कूल। अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस किए, उसकी एग्जांपल्स को पढ़ा है। इसमें हम लोगों ने सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ की। ये बात बहुत याद रखने वाली है, सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में यूज़ करेंगे। अगर वही सेंटेंस नेगेटिव भी हो जाता है या इंट्रोगेटिव होता है तो उसके साथ हम लोग ने डिड लगा के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, सो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ये वैसे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, तो ओके जी, दैट्स ऑल।